नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का शून्य लोड शक्ति गुणांक सदैव क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है शून्य, बी दे रखा है अग्र, सी दे रखा है पश्च, डी दे रखा है इकाई। तो इनमें से राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि ट्रांसफार्मर का शून्य लोड शक्ति गुणांक सदैव क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पस होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से तीन फेज इंडक्शन मोटर पर रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में घूमने वाला क्षेत्र घूमता है, क्योंकि ऑप्शन ए दे रखा है कम्यूटेटर प्रकार, बी दे रखा है स्लिप रिंग, सी दे रखा है स्क्विरल केज, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण, कम्यूटेटर के कारण भी, स्लिप रिंग के कारण भी और स्क्विरल केज के कारण भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है। इनमें से कौन सा तार है जो कि फ्यूज तार में उपयोग नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेनलेस स्टील, बी दे रखा है एल्यूमिनियम, सी दे रखा है तांबा, डी दे रखा है सीसा। तो इनमें से कौन सा तार है जिसको फ्यूज तार में उपयोग नहीं लिया जा सकता? इनमें से कौन सी धातु है? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का उपयोग फ्यूज तार में नहीं लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक वोल्टेज है। ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज के वर्ग, बी दे रखा है धारा के वर्ग, सी दे रखा है भार के वर्ग, डी दे रखा है वेग के वर्ग। तो डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक होती है। कॉपर हानि के अनुपातिक कौन सा होता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? किसी विद्युत मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल को कम से कम क्यों रखा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, बी दे रखा है वायु संचरण बेहतर करने के लिए, सी दे रखा है घुमाव की उच्च गति पाने के लिए, डी दे रखा है हवा का संचरण कम करने के लिए। तो किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? इसका मुख्य कारण बताना है इन ऑप्शन में से आपको। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए पोल फेज और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल को कम से कम रखा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? अगर डीसी जनरेटर की गति को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घटते हुए शून्य हो जाएगा या कोई बदलाव नहीं होगा? तो अगर गति को बढ़ाया जाता है डीसी जनरेटर की को, तो उसके प्रेरित वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको कमेंट करके बताना है इन ऑप्शन में से। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, प्लेट की मोटाई पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर कौन सा होने वाला है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट के क्षेत्रफल पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से आसूत जल विद्युत का होता है। आसूत जल होता है वह विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक है, अति चालक है, अच्छा कुचालक है, या अर्धचालक है? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से आसूत जल विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है, या अति चालक होता है, या अच्छा कुचालक होता है, या अर्धचालक होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा कुचालक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एससीआर में होते हैं। एससीआर में क्या होते हैं? एनोड बेस और कैथोड, बी दे रखा है एनोड गेट और कैथोड, सी दे रखा है एमिटर बेस और कलेक्टर, डी दे रखा है सोर्स ड्रोन गेट। तो इनमें से एससीआर में क्या क्या होते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड होता है, गेट होता है और कैथोड होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल होते हैं, उनमें किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? सेलेनियम का, सिलिकॉन का, बेरियम का या सिल्वर का? तो सौर सेलों में इनमें से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा विद्युत शक्ति प्रणाली किससे मिलकर बनती है? परिपथ वियोजक से, ट्रांसफार्मर से, संधारित्र से या उपरोक्त सभी से? तो विद्युत शक्ति प्रणाली होती है वह किससे मिलकर बनती है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, अर्थात परिपथ वियोजक से भी, ट्रांसफार्मर से भी व संधारित्र से, तीनों से मिलकर विद्युत शक्ति प्रणाली बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, यदि हमें एक का लोड शेयरिंग बढ़ाना है तब इसके फील्ड एक्साइटेशन को क्या करेंगे? इनपुट टॉर्क स्थिर रखकर बढ़ाना होगा, बी दे रखा स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क बढ़ाना चाहिए, सी दे रखा इनपुट टॉर्क स्थिर रखकर कमजोर करना चाहिए, डी दे रखा स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क घटाना चाहिए। तो अगर दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हैं और यदि हमें एक का लोड शेयरिंग बढ़ाना है, एक का क्या करना है? लोड शेयरिंग को बढ़ाना है, तो इसके फील्ड एक्स्ट्रा एक्साइटेशन को क्या करेंगे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क बढ़ाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है, निम्नलिखित में से किसे निहित होता है? ओम मीटर होता है जो कि एक सर्किट अर्थात परिपथ के प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को ओम में माप सकता है। तो यह किससे निहित होता है? एक एनालॉग मल्टीमीटर, एक डिजिटल मल्टीमीटर, सी दे रखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको शॉर्ट में एमसीबी बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फोटोकॉपी की जो मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव, करंट का ताप प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर काम करती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्रृंखला गूंज, समानांतर गूंज, आपसी अधिष्ठापन या इनमें से कोई नहीं? तो क्यू मीटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्यू मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला गूंज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फेज मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग के लिए संधारित्र का कार्य होता है। एक फेज मोटर होती है उसमें सेल्फ स्टार्टिंग अर्थात स्वतः स्टार्टिंग के लिए संधारित्र का मुख्य, कैपेसिटर का मुख्य काम क्या होता है? फेज विघटन करना, वोल्टेज बढ़ाना, गति को नियंत्रित करना या गति कम करना? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज विभक्त करना अर्थात फेज विघटन करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा तीन फेज इंडक्शन मोटर का आरंभिक घूर्णन बल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तीन फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका प्रारंभिक घूर्णन बल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, रोटर रिएक्टेंस बढ़ाकर या स्टेटर रिएक्टेंस बढ़ाकर? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा डीसी मोटर में बैक ईएमएफ निर्भर करता है। डीसी मोटर होती है उसमें बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? गति पर, फ्लक्स पर, ये वह भी दोनों पर या आपूर्ति वोल्टेज पर? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति पर भी करता है और फ्लक्स पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आरक को घटाने के लिए कौन सी वैद्युत युक्ति प्रयुक्त
होती है? प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर या धारित्र। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आरक को घटाने के लिए कौन सी वैद्युतिक युक्ति प्रयुक्त होती है? आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारित्र, जिसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध धारिता सर्किट होता है, उसका शक्ति गुणांक बताना है। उच्चतम, इकाई, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी चुंबकीय लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है? एसी तथा डीसी के प्रयोग के लिए, लागत को कम करने के लिए, ताप प्रभाव को घटाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो एसी चुंबक लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप प्रभाव को घटाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाट मीटर एक प्रकार का होता है, संकेत यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, समाकलन यंत्र या ए व सी दोनों। तो वाट मीटर होता है वह किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत यंत्र होता है। किस प्रकार का यंत्र होता है? संकेत यंत्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कारण है कि तीन पिन सॉकेट में हर पिन मोटा रखा जाता है? अर्थ पिन को मोटा क्यों रखा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे ये मान लो सॉकेट होता है, इसमें इस प्रकार से तीन पिन होते हैं, तो इस अर्थ पिन को मोटा क्यों रखा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए या पहचान के लिए? तो इनमें से मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को घटाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? इनमें से कौन सी प्रणाली है जो कि सबसे सुरक्षित है? क्लेट, लेड सीट, सीटीएस या कंसील्ड? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सुरक्षित प्रणाली होती है कंसील्ड वायरिंग प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंसील्ड वायरिंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा उपाय एकल कलीय अर्थात एक फेज मोटर में को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है? कैपेसिटर स्टार्टिंग, प्रेरकता स्टार्टिंग, प्राइम मूवर स्टार्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा उपाय एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्टिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जिस दोस्त ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।